नहीं नहीं, सर पे निशान था। सर तो देखने लायक ही नहीं था। बस यही बस इतना था, कुछ नहीं देखने लायक था। देखने के बाद तो दिमाग एकदम खराब हो गया। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को खर्चा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। इनको अगर नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ी लिखी हुई हैं। हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उनको, जान के बदले जान चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते। और मतलब कुछ मतलब कबूल भी नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, केवल उन्होंने कहा कि हम मारे हैं और बाकी कोई बात सामने कुछ नहीं। अब हम लोगों को कुछ नहीं पता चला है। जब हमारे कोई वहाँ नहीं है तो। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत धनिया मऊ ग्राम सभा पड़ता है, यहाँ पर है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो जौनपुर ज़िला है, यहाँ पर आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, अनुराग यादव का गला काट दिया गया, फिर राजेश यादव का गला काट दिया गया। इसके बाद ही बीच में कई जो है जाने गई। लेकिन होली का जो दिन रहा बहुत ही दुखद रहा इस परिवार के लिए, जिस घर पे हम मौजूद हैं, जहाँ पूरा देश जो है होली का उत्सव मना रहा था। इस घर पर बहुत ही बुरी खबर आती है। जो हमारे पास में खड़े हैं, उस बच्चे के पिताजी हैं। इनके बेटे को मुंबई में, जो कि रोजी रोटी के सिलसिले में अपने घर परिवार को चलाने के लिए मुंबई में अपना कुछ छोटा मोटा काम धाम करते थे। क्या नाम है? हमारा सुदामा बिंद जी। बाबू का क्या नाम था? हमारे पिता का नहीं, बच्चे का जिसको मार दिए वो। अनिल कुमार बिंद। कैसे क्या घटना घटती? ये उसके बारे में हम बता नहीं सकते। हमको आया फोन कि ऐसा हो गया है, तो और कुछ बोला नहीं वो। फोन कौन किया वहाँ से पहले? ये हम नहीं बता सकते। हमारे गांव के लोग थे आए, मैं बैठा था और दुकान पे, वहीं बोले कि ऐसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है या लग गया है, वो खलास हो गया। तो मैं फ़ोन लगाया तो मालिक के पास वो उठाया। पहले लड़के के पास लगाया तो वो नहीं उठा फ़ोन, तो मालिक के पास लगाया तो उठाया। अच्छा, किसी दुकान पे रहते थे? जी हाँ, वर्कशॉप था छोटा मोटा। जी और वो गांव का है। उसने बोला कि खलास हो गए हैं। तो अभी हम पुलिस के वो तो हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद बात करूँगा, बस इतना ही बोला है। तब वो नहीं फ़ोन किया, नहीं कुछ बात हुआ। फिर इसके बाद क्या करते? तो उसके बाद मैं अपने लड़के को फ़ोन लगाया, वो दुबई में रहता था। तो वहाँ से टिकट पा गया, 12 बजे फ्लाइट पकड़ के आया। तो आया 4 बजे पहुँचा। उसके बाद वहाँ से वो गया कोई गांव के बच्चे को लिया के। कभी उसको नॉलेज नहीं था, बम्बे में घूमता या रहता नहीं था। तो वो अपना वहाँ मीटर वो देखा। जी। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 2 हैं। 2। ये सबसे छोटे थे? ये सबसे छोटा था। कहीं कहीं से आप समझ सकते हैं कि एक पिता का क्या दुख हो सकता है कि किसी बेटे को, और वो भी इस पिता को अभी तक ये भी नहीं पता है कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ कभी ऐसा गलत कभी वो था ही नहीं। क्या बोल रही माता जी? उसका थोड़ा पहले, मारने के पहले उसका वीडियो बनाकर यहाँ पर लोग भेजे, उसका छानबीन हो कि कौन वीडियो बनाकर भेजा। अच्छा, मारने से पहले कोई वीडियो आया था? हाँ, वीडियो 4 वीडियो। हाँ। वीडियो में क्या था, जो है क्या देखा आपने वीडियो में? वीडियो में ऐसे जैसे सब लोग डांस कर रहे थे, जो मारा था वही हाथ पकड़ के वहाँ भी मस्ती कर रहा था मारने के लिए। अच्छा, आपके पति का? हाँ, तब वो हमारे पति हाथ झटक दिए। तब वहीं से थोड़ा 20 किलो का हथौड़ा था, उसी उनके पास रखा था पहले से। वो पहले से रखा था, उनको मालूम नहीं था कि इसी से हमको मार देगा। वो नींद में आया, सो गया, पता नहीं नींद का कुछ खिलाया था कि अपने आप नींद में आ गए, उनको मालूम नहीं था। आप समझ ही सकते हैं कि ये घर परिवार है, ये उनकी पत्नी है, ये तीनों बच्चे हैं उन्हीं के। हाँ, ये 3 हमारे बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि 3 बच्चों का जो भविष्य कितना अंधकार में चला गया। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शादी को 10-12 साल हुए होंगे। जब 10-12 साल है लालू? जी सर, सन 2012 में शादी की भाई। 2012 में। हाँ, 2012 में इसका छानबीन किया जाए कि कौन कोल बनाकर सब मोबाइल पर डाला। कहीं कहीं से पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक उसने कुछ कबूला नहीं। कैसा क्यों हुआ, कुछ आपको सूचना नहीं दी? नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, बस यही हमारी दुआ है। कैसी सजा होनी चाहिए? अगर उसे फांसी मिलनी चाहिए।
कुछ नाम पता चला कि कौन था? नहीं, नाम हम तो कुछ भी नहीं पता चला, बस यही सुनने में मिल रहा है जेल में बंद है। जी जी जी। कहीं कहीं से अगर देखा जाए जो जिस दुकान पे रहते थे तो दुकान वाले से भी जांच पड़ताल हो तभी तो कुछ पता चल सके। हाँ, तो उन्हीं जानते से होंगे। जांच पड़ताल करिए ना, तभी तो पता चलेगा। जी जी जी। कहीं कहीं सभी प्रशासन का काम है, अगर कहा जाए बड़ी शर्म आती है कहने में भी। कहीं कहीं से मुंबई का मैटर है तो यहाँ के भी थाने में आप लोगों ने कुछ कहा कि नहीं, शिकायत उकायत दी जो अपना थाना है यहाँ पर? अभी कुछ नहीं। जी अभी शायद सब तो करा रहा है कि रहे सर। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो जी सर। क्या होना चाहिए इसमें? सर उसको फांसी पर, जैसे वो हमारा जान गया उसका भी जान ले ले, और इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हो कराएं, और इन लोग बच्चों को थोड़ा नौकरी उकरी दिलाया जाए, अपना पेट पालें, माँ के पेट पालें, इसका कौन देखेगा? कहीं कहीं से अभी भी तो इनकी भी उम्र है, इनको भी अगर चाहें यहाँ के ग्राम प्रधान या जो कुछ भी है नेता विधायक, अभी कोई आया कि नहीं? जो कोई नेता तो आया इस घर? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया है यहाँ पर। किस दिन आई थी बॉडी जो है? परसों? हाँ, परसों आए थे। आपने देखा जो शरीर पे और भी कहीं निशान थे या सर पे? नहीं, सर पे निशान था। सर तो देखने लायक ही नहीं था, आँखें बस यही बस इतना था, और कुछ नहीं देखने लायक था। देखने के बाद तो दिमाग एकदम खराब हो गया था। बिल्कुल जो है इसी उम्र में इसी समय में जिसको जो है लोगों ने विधवा बना दिया, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसका ही सिंदूर। इनके सिंदूर को ही जो लोग अब इतने मतलब कि बेरहमी से, वो बेचारे अगर दुख बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है तो परिवार बर्दाश्त कर पाता है कि हाँ चलिए ठीक है, लेकिन लोगों में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अगर देखा जाए जौनपुर ज़िले में ऐसी आंधी आई है कि आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी की जान ले ही लेता है। घटना से पहले आपके पति से कुछ बात हुई थी? नहीं, कुछ नहीं, बस 3-3 बजे फ़ोन किए थे, बस वही 2 मिनट बात हुई थी। उस 2 मिनट के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई थी? नहीं, बस यही बोले खाना बना ली, खा ली कि नहीं, क्या बनाई हो, बच्चे कैसे हैं, बस यही बात। तब उसके बाद रख दिए, बोले हम दोस्तों के साथ होली खेल रहे हैं। और सुबह हुआ में भी बात उत किए थे जो है, जैसे होली का त्यौहार होता है, लोग परिवार को बधाई देते, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं, बस व्हाट्सएप पे फोटो लगाए थे। फोटो लगाए थे। हाँ। और बीच में कभी उन्होंने कभी कुछ कहा कि कोई पैसे का लेन देन हो या किसी कोई बारे में? बस वो दुकान डालने वाले थे ना, बस यही बात होती थी। अच्छा, वो दुकान डालने वाले थे? हाँ। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकान डालने वाले थे तो जो दुकान वाला था उसको कुछ तकलीफ है, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ आपसे कहा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बस यही बोले दुकान डालने वाला हूँ, देखो चाहे जब डाल लेता हूँ दुकान। मतलब उनका ये सपना था कि हाँ, ये अपना खुद सपना से था उनका। मतलब नौकरी हम नहीं करेंगे, हाँ। मतलब खुद का अपना दुकान अपना बिजनेस जो हाँ। चलाएंगे। ये तीनों बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं स्कूल? हाँ, पढ़ने जाते हैं। क्या नाम है बाबू? ऋषभ बेंत। कितने में पढ़ते हो बाबू? LKG में। LKG में। अभी सोचिए जो है कि ये बच्चों के जो है स्कूल का पढ़ाई का जो भी खर्च है वो कहाँ से आएगा? ये रोता भी लगता पूरा परिवार है। ये उनकी माता जी हैं। वो नहीं बोल पाएंगे। कहीं कहीं से जिसका भी बच्चा इस दुनिया में अगर नहीं रहेगा तो एक माँ के लिए तो सबसे बड़ा दर्द होता है, जिस माँ ने जो है पाला पोसा। और बुढ़ापे का समय था कि कहीं कहीं से बच्चा अर्थी दे, लेकिन लोग ऐसे ऐसे दरिंदे हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके पीछे कितना परिवार होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश में जो है कानून का भय नहीं किसी को, कोई भी किसी को बकरे की तरह साग मूली की तरह लोग काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, और आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा क्राइम जौनपुर ज़िले में हो रहा है। क्या होना चाहिए ऐसे घटनाओं में? उनका फांसी चढ़े जाए। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को खर्चा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, इनको अगर नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ी लिखी हुई हैं। हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उनको, जान के बदले जान चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते। और मतलब कुछ मतलब कबूल भी नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, केवल उन्होंने कहा कि हम मारे हैं और बाकी कोई बात सामने कुछ नहीं। अब हम लोगों को कुछ नहीं पता चला है। जब हमारे कोई वहाँ नहीं है तो पता कैसे चले? ये तो सरकार पता करेगी, पुलिस प्रशासन पता करेगी। 3 दिन हो गया, कोई यहाँ का नेता विधायक इधर आया? नहीं, कोई नहीं आए। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। कम से कम जो नेता विधायक हैं उनका चाहते, उनको करना कुछ नहीं है। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, दुर्घटना पर कोई हत्या हो जाती है, केवल उनको कलम बुलाना है तो ऐसे परिवारों को न्याय मिल जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 दिन घटना हो गए,
लेकिन अभी इस परिवार के साथ कोई आकर के जो है खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं आया अभी जो इस गांव का। गांव में कोई मतलब बड़ा नेता विधायक कोई नहीं आया कि हम आपके साथ हैं, न्याय दिलाएंगे या कुछ करेंगे, कोई नहीं आया। नहीं, यहाँ के प्रबंधक गोपी चंद मिश्रा जी वही आए थे। क्या बोले हो, क्या आश्वासन दे करके गए? वो बोले कि हम इन बच्चों को इंटर तक की पढ़ाई फीस माफ करेंगे, इनको पढ़ाएंगे। जी 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 ठीक है, कम से कम उन्होंने बच्चों के अगर पढ़ाई के लिए ऐसा कहा तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हर समाज में ऐसे ऐसे लगभग थोड़ी थोड़ी मदद करें, उन्होंने पढ़ाई फ्री कर दी। अगर और लोग चाहेंगे, जो उनकी पत्नी है, इनको अगर कुछ काम काज मिल जाए या जो कुछ भी है प्रधान के द्वारा, तो कहीं न कहीं से परिवार को अपने जीवन खर्चा चला सकते हैं, क्योंकि पिता भी वृद्ध हैं, इनके भी सामने और कोई चारा नहीं है, इनको भी दवा के सहारे जीना है। कोई मदद के लिए आया था पिताजी आप? अभी तो कोई नहीं आया सर, गांव देश के आदमी यही सब लोग हैं। जी जी तो ये परिवार है, कहीं न कहीं से अगर बड़े घरों घटना घटती है तो तमाम लोगों की लाइनें लग जाती हैं, नेता विधायक मुख्यमंत्री तक बातें जाती हैं। लेकिन ये गरीब परिवार साहब, तो कम से कम इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी अपराध को इतनी बड़ी सज़ा दिया है, अगर अपराधी पुलिस की कस्टडी में है तो उससे कब बुलवाया जाएगा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और उसके साथ हाँ, तो उसको दरियाफ्त किया जाए सरकार की तरफ से कि क्यों ऐसा हुआ, जी क्या मैटर था कि ऐसा किया। जी हमारा ऐसा लड़का कोई गलत ढंग से नहीं था, किसी से कोई जी बात नहीं, बात हमारे गांव देश में कभी ऐसा नहीं हुआ घर पे। तो बहुत ही दुखद घटना है और हम चाहेंगे इस परिवार को न्याय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना भी हो सके, इन परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा, इस बच्चों का भविष्य जो खतरे में हो जाएगा। ये देखिए बूढ़ी माता जी हैं, ये भी कहीं न कहीं से बोल नहीं पा रही हैं बच्चे के गम में। लड़के को उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 29 साल का वो लड़का था। 29 साल का, उसकी उम्र 19 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटी उम्र में उसकी शादी हुई थी। हाँ, माँ बाप उसकी शादी कर दिए। बिल्कुल एकदम जो है, अभी अगर देखा जाए तो 29-30 साल में तमाम लोगों की शादियां भी नहीं होती हैं, और ऐसे में इतना घर परिवार बनाने के बाद जो है दरिंदों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, हम यही चाहेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट बताइए कि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नेता विधायक तक हमारा वीडियो जाता है तो जो धनिया मऊ ग्राम सभा है, जो अनिल बिंद की निर्मम तरीके से हत्या हुई, इस घर पर आएँ और इस परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।